अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेसन है वह बैलेंस डाइट यानी मतवाज़न ग़ज़ा, और जो SLO हम लोगों ने पढ़ना है वो आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। यानी आपने वो आइडेंटिफाई करना है, देखना है और बयान करना है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी अहम ग़ज़ाइयत अगर हम लोगों की उसमें कमी हो जाए तो उससे बेतरतीबी कौन सी शुरू हो जाती है, कौन से डिसऑर्डर हमारे जिस्म के अंदर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर है 50, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। यानी जो हम लोग जो डेफिशिएंसी हमारे अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है तो उससे कौन सी बेतरतीबी शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू मैनी डिसऑर्डर्स। जो हमारे अहम ग़ज़ाइयत है अगर ये इनमें कमी हो जाए तो फिर कौन सी बेतरतीबी शुरू हो जाती है। सम आर गिवन बिलो, कुछ ये चीज़ें नीचे हमें दी हुई हैं डिजीज़, बीमारियां जो हैं। ये फर्स्ट वर्ड जो है वो क्वाशे आ कॉ, ये इसके आगे बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना, तो इसी तरह आपने इसको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अगला है स्कर्वी, अगला है रिकेट्स, अगला है ऑस्टियोमोलेशिया। ठीक है, ये वर्ड है। और उसके बाद ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ये फर्स्ट डिजीज़ है, ये वाली हमारे पास जो है इसको हम लोग पढ़ने क्वाशियोको, यानी इसमें दोनों आर जो हैं वो साइलेंट हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन यानी इसको कैसे पता चलता है हमें ये हमारी डिजीज़ है। इट इज़ द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स अंडर द स्किन स्पेशली इन द बेली, एंकल्स एंड फीट इन चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि अक्यूमुलेशन होता है जमा होना, तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो स्किन होती है ना, जो बैली की स्किन होती है उसमें, या एंकल एंकल कहते हैं घुटनों को, उसमें, और या फिर जो हमारा पाँव होता है ख़ास तौर पे ये चिल्ड्रन में, उसके अंदर कोई मादा सा जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसके कौन से सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात क्या हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, स्वेलिंग इन लेग्स, यानी कि भूख की कमी महसूस होना, भूख जो है वो ख़त्म हो जाना बिल्कुल, और हमारी जो लेग्स हैं जो हमारी टांगें हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाना, फूल जाना, स्किन इन्फेक्शन, हमारी जो स्किन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, और हमारे जो ज़ख़म हमें कहीं हो जाता है तो वो बहुत ही कम बहुत ही स्लो हो जाती है उसकी हीलिंग, उसको जो ज़ख़म को भरना जिसको कहते हैं कि वो उसका प्रोसेस कम हो जाता है। और उसके काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं। सीवियर मेलन्यूट्रिशन हमने पीछे पढ़ा है कि ये हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है कोई भी बीमारी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट, यानी प्रोटीन की जब कमी हो जाएगी हमारी डाइट में तो फिर ये हमारा शुरू हो जाएगा मसला। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, टेक अ प्रोटीन रिच डाइट, हम लोग इसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करेंगे। अगला जो हमारा है वह स्कर्वी। स्कर्वी में वो क्या, रिकेट्स हमारा क्या है, रिकेट्स में हमारे पास क्या होता है, ये बोन्स की डिजीज़ होती है, डिजीज़ ऑफ पुअर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स। यानी इसमें हमारी बहुत ही जो बोन्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही होती, और इनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाते हैं, या वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं हो रही होती। इसमें क्या हमारे पास है सिम्टम्स, इसके अलामत क्या हैं। पेन इन द बोन्स, हमारी जो हड्डियाँ होती है उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, दर्द होती है, मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है, हमारे मसल बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं। बोइंग लेग्स, या हमें टांगे जो होती हैं उसको हम लोग जैसे घुटना मोड़ लेते हैं तो उनको ऐसे करने में मुश्किल हो जाती है। आगे वो कह रहे हैं इसके काजेज़ क्या हैं। लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी इन द बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है इसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। टेक कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डाइट, यानी जिस चीज़ की हमें कमी हो रही होती है ज़ाहिर हमने फिर उसको लेना होता है। अगला जो है वो अगला है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, इट इज़ अ मेल न्यूट्रिशन डिजीज़, यानी ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी कमी की वजह से हमें हो रही होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामत क्या हैं। वेट लॉस, टीथ डिजीज़, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी इसमें हमारे पास हमारा जो वेट होता है वो अचानक गिरना शुरू हो जाता है, हमारे जो दांत होते हैं उसकी कोई बीमारी शुरू हो जाती है, या वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और हमारी जो सांस होता है ना, वो सांस जो होता है वो हमें सही से नहीं आ रहा होता है, बहुत ही हल्का सा सांस आता है, तो हमें इसका भी मसला होना शुरू हो जाता है। तो इसका हमारे पास कॉजेज़ क्या है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है, तो फिर ज़ाहिर है हमें फिर विटामिन सी लेना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट में ये लिखा हुआ है, टेक विटामिन सी रिच फ्रूट ऑफ विटामिन सी सप्लीमेंट्स, यानी हमें ये जो ऑरेंजेस वगैरह हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा था विटामिन सी के बारे में, तो ये वाली चीज़ें हमें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी। अगली जो आखिरी है हमारे पास, जो वो कह रहे हैं इसके साथ मसले हो जाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना लेने की वजह से, वो ऑस्टियोमोलेशिया।
ठीक है। इसको अगर इसका वो कह रहे हैं कि इस डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका कैसे पता चलता है। आ डिजीज़ ऑफ बोन्स विच मेक्स बोन्स सॉफ्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा था, शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पास। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था, शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट था। हाँ जी, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था और ई की फर्स्ट पार्ट था। ये दोनों का सेम आंसर था, रिकेट्स और ये ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, इसकी ये भी बोन्स हमारे अंदर सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं, गलना शुरू हो जाती हैं। फिर सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या है, वीकनेस ऑफ बोन्स, फ्रीक्वेंट बोन्स फ्रैक्चर्स। वो कह रहे हैं हमारी बोन्स जो होती हैं वो ज़ाहिर है वीक होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और हमारी बोन्स जो होती हैं वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं, यानी टूटना शुरू हो जाती हैं। हम हल्का सा भी कोई भारी सा काम करना शुरू करें ना, हल्का सा भी कोई, तो उससे भी हमारी बोन जो होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इसके फिर वो कह रहे हैं कॉजेज़ क्या हैं, लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होती है, तो फिर ज़ाहिर है हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा, और ये हमें सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। यानी हमारी बॉडी, अगर हम लोग सनलाइट में बैठेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद बनाना इसको शुरू कर देगी। ठीक है, आगे हमारे पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन F थर्ड जो हमारा रह गया था। उसमें वो कह रहे हैं लिस्ट डाउन द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्क्राइब देयर इंपॉर्टेंस। वो कह रहे हैं हाँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपने पढ़े हैं हमारे जिस्म के अंदर उसको लिस्ट डाउन करें, उसका बताएं कि वो कौन कौन से हैं, और इसको डिस्क्राइब करें कि इनकी अहमियत क्या है। ठीक है, चलें हम लोग देखते हैं। हमने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, इसमें आप इसकी डिफ़ाइन करेंगे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। फिर प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन की डिफ़ाइन करेंगे, और प्रोटीन की डिफ़ाइन करने के बाद आपने सिर्फ इसके बारे में बता देना है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, और टाइप्स के नाम लिख देने हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। ये करना है यानी प्रोटीन का आपने स्टार्स लेके इसका फंक्शनल प्रोटीन्स तक लिखना है। उसके बाद इसके सिर्फ दो नाम लिख देने हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन्स। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप कुछ आपसे कुछ आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आपने ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स की डिफ़ाइन लिखनी है, और कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसके मेन सोर्सेज क्या हैं ये आप लिख लेंगे। और फिर इसका भी आपने लिखना है कि इसकी दो टाइप्स हैं। कौन सी दो टाइप्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आगे आपने सिर्फ समझना है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डाइटरी फाइबर्स पे आ जाना है। डाइटरी फाइबर में आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि इसका रफ एज तक इसका सेकंड नेम जो है वो देखना है, और डाइटरी फाइबर होते क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप ये लिखेंगे रफ एज तक। इसके बाद आप लोग इसके लिख देंगे कि इसका सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से हमें मिल रहे होते हैं। तो सोर्सेज हमें पता है, सलूबल में और इनसोल्यूबल, ये दो तरह के होते हैं। सलूबल में एवोकाडो, ऑरेंजेस, इसकी दो तीन एग्जांपल आपने कर देनी है, इनसोल्यूबल की भी और सलूबल की भी। ठीक है, इसके बाद फैट्स एंड ऑयल्स आ जाएगा। फैट्स एंड ऑयल्स का तो आपको सारा लिखना पड़ेगा कि फैट्स एंड ऑयल्स होता क्या है और इसका सोर्सेज क्या है। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा पॉइंट करना है, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था, तो आप वो लिख दीजिएगा इसमें। और इसके बाद आपने विटामिन पे आ जाना है। विटामिन में आपने सिर्फ विटामिन की डिफ़ाइन करनी है, और आपने बताना है विटामिन सल्यूबल, वाटर सल्यूबल विटामिन होते हैं और फैट सल्यूबल विटामिन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। आपने सिर्फ ये लिखना है, और इधर तक कर देना विटामिन आर कैटेगराइज एज ACDK ETC। और इसके बाद आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, विटामिन सी, और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन था आई थिंक। तो ये आप लोगों ने, अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम हुआ तो आप विटामिन सी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, वरना आपने सिर्फ विटामिन आर कैटेगराइज्ड एज ACDK ETC तक लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लेना है। फिर उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स में क्या आ जाएगा, मिनरल्स की डिफ़ाइन आ जाएगी, और ये आप लोगों ने इसके सोर्सेज लिख देने हैं कि ये हमें कहाँ से मिल रहा होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आप ये लिख देंगे। और आयरन इज़ प्रेजेंट इन मीट एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये लिख देंगे। और ये सारा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कैल्शियम और आयरन का। ठीक है, आपके पास टाइम होगा तो आपके ज़ाहिर है जो शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं इनके अंदर से, तो वो आप सारे बेशक लिख दें अंदर। ये उन्होंने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा था, इसलिए हमारा ये सारा इसके अंदर आएगा लोग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कल संडे है तो आप कल बैठ के ये इसको सारा याद कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है। और इसके बाद है हमारा होमवर्क। होमवर्क में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ रिकेट्स कास्ड बाय। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है डेफिशिएंसी में कि इसकी काजेज़ क्या हैं। इसकी काजेज़ क्या होती हैं, ये लैक ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी इन द बॉडी। ये हमारे पास होता है कि ये इसके क्या काजेज़ हैं, ये आपने लिखना है। और इसके बाद आपका एक MCQs है, ये आप लोगों ने देखना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और हमारा एक, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इससे पूछ सकते हैं दोबारा, आप इसका क्वेरी भेज सकते हैं किसी भी चीज़ की, अगर आपको समझ नहीं आई। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।